अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ असलम विद न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं शुरू अल्लाह का रहम करम से। तो मैं यहाँ पर घूमने के लिए बाहर निकल आया, आप लोगों को थोड़ा विज़िट करवाएं, ख़ुद भी इंशाल्लाह इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। और अब जो है मैं यहाँ पर बेरी के नीचे आ चुका हूँ और ये बेरी नीचे बहुत पड़े हुए हैं तो खाएँगे इंशाल्लाह। ये बेरी ये है A1, माशाल्लाह से ज़बरदस्त है। थोड़ा बस खट्टा भी है और मीठा भी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है नीचे, क्योंकि अब मौसम तो ऊट हो गया बेरी का, लेकिन फिर भी अभी तक बेरी थोड़ा बहुत आ रहा है। इस आप देख सकते हैं ये बेरी है और मैं इस वक्त एंजॉय कर रहा हूँ, इनको खाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये खजूर है और ये बिल्कुल नेचुरल है, अल्लाह ताला की कुदरत है। गाँव में ऐसी चीज़ जो होते हैं नेचुरल होते हैं। कोई भी इंसान यहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं है गाँव में, तो इसलिए किसी ने ये खजूरें जो हैं खुद नहीं लगाई, अल्लाह का कुदरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह खजूरें भी उठाते हैं खजूर के सीज़न में। बेरी तो आपको कई वीडियोस में मैंने आपको दिखाए हैं, बेरी भी बहुत है मेरे विलेज में माशाल्लाह से। ये बहुत बड़ा खजूर है और इसके छोटे छोटे बच्चे हैं नीचे। आपको बच्चों का भी दिखा दूं कि ये अलग हैं, इस साइड वाले ये अलग हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो उस तरफ और अलग हैं इसका हिस्सा। ये खुद भी बहुत बड़ा है। वो कह रहे थे कि हम चलेंगे और थोड़ा बहुत बेरी खाएंगे, तो उनको मैं साथ में लेके आया। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आज जो है बहुत दिन हो गए हैं कि मैंने वडोर नाला नहीं देखा। तो घर पे लड़के कह रहे थे कि वडोर नाला आया हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी है। तो इस वक्त मैं उसके करीब जा रहा हूँ, थोड़े बहुत मेरे कानों में उसका आवाज़ आ रहा है पानी का। तो चलते हैं, अगर यानी कि नज़दीक होगा तो आपको भी उसके व्यू दिखाएँगे इंशाल्लाह। इस चीज़ को आप जानते हैं कि इसने जो रेड कलर के फूल उठाए हुए हैं, तो इसको हम अपने ज़बान में डेलो कहते हैं, डेलो बलोची ज़बान में। इसके फूल भी बहुत खूबसूरत हैं, आप देख सकते हैं। और जो है ये अपने मौसम पे ऐसे दाने उठाता है, बिल्कुल बेरी के सेम सेम। और इसके दाने जो होते हैं रेड कलर के होते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं, टेस्टी होते हैं ये। वाओ, पानी तो बहुत नज़र आ रहा है नीचे वहाँ पर। और जो है मैं अभी जा रहा हूँ, अगर रास्ता होगा तो आपको भी व्यू दिखाएंगे, क्योंकि इन कांटों के अंदर से गुजर के जाना पड़ेगा नीचे। और वहाँ पर नाला है पानी का, जो कि बारिश के पानी को इकट्ठा होता है पहाड़ों पे और वो नीचे गिरता है, और एक नाला बना हुआ है, उसका नाम है वडोर नाला। तो चलते हैं वडोर नाला की जानिब। यार मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे किसी कांटे के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो यार हम तो देसी हैं, गांव वाले हैं, हम तो ऐसे कामों के आदी हैं। तो अब हम इन कांटों के ऊपर से जाएंगे, चल के आपको वडोर नाला दिखाएंगे। वडोर नाला उस तरफ है। ओह शिट मैन, कैसे जाएंगे? खूबसूरती को देखने के लिए ऐसे मुश्किल से मुश्किल भी रास्ते क्रॉस करने पड़ते हैं। अब जो है मैं वडोर नाले के अंदर उतर चुका हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे वडोर नाला कहा जाता है। ये पूरा वडोर नाला है और बहुत ज़्यादा लंबा है उस जानिब,
तो इसलिए मैं पूरा दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि पानी के व्यूज़ अच्छे अच्छे जो भी आते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं वडोर नाला के खूबसूरती की जानिब। आई एम सॉरी फॉर कैमरा मेरा जो है हाथ में है और थोड़ा बहुत हिल भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं पत्थर पड़े हुए हैं, तो पत्थर के ऊपर पाँव आता है तो कैमरा हिल जाता है। अब जो है आप मेरे पीछे पानी देख रहे होंगे, इसे वडोर नाला कहा जाता है और ये 2 जगहों पे तकसीम होता है। जो वडोर नाला होता है 2 जगहों पे तकसीम होता है। एक जगह यहाँ पर से पानी जाता है, गुज़रता है, और दूसरा उस तरफ से गुज़रता है। दूसरे की जानिब तो मैं नहीं जा सकूँगा, लेकिन यहाँ पर तो आपको विज़िट करवा ही दूँ। इस वक्त शोर भी पानी का आ रहा होगा, क्योंकि मैं अब जो है नाले के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर पानी आप देख सकते हैं। ये ऊपर की जानिब वहाँ पहाड़ियाँ जो हैं ऊपर, उस तरफ से पहाड़ियों के ऊपर जब बारिश होता है तो ये नीचे गिरता है उस पहाड़ियों से, और एक यानी कि नाला बन जाता है पानी का। जब भी बारिश होता है तो पहाड़ियों के ऊपर से ये गुज़र के आता है ये पानी। अल्हम्दुलिल्लाह से आज बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बादल वगैरह आसमान पे छाए हुए हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है, क्योंकि दोबारा मुझे अपने घर की जानिब जाना पड़ेगा, तो इसलिए यानी कि मुश्किल होगा अगर बारिश हो गया तो। अगर बारिश नहीं आया तो मैं घर पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। अगर बारिश आया तो बहुत ही रास्ते ख़राब हैं गाँव के। इस वक्त मैं पानी को एंजॉय कर रहा हूँ, इस खूबसूरत व्यू को, जो है बहुत ही खूबसूरत सीन है। सूरज भी गुरूब होने वाला है। अब जो है यार वापस जाना है, क्योंकि मैंने अपने भाई तो वहाँ पर बहुत ही दूर बिठा दिए थे पहले, लेकिन अब मुझे वापस जाना है, तो अब मुश्किल है, क्योंकि आपको बादल भी नज़र आ रहे होंगे। थोड़ी थोड़ी सी बारिश का भी मालूम हो रही है कि बूंदाबांदी थोड़ी थोड़ी सी हो रही है, बस ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन अब मुझे इस चीकड़ी में से भी गुजरना होगा, क्योंकि आगे मेरा रास्ता नहीं है, जंप लगा के जाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंपिंग, आई एम जंपिंग। यार दिल डर रहा है जंप लगाने से। ओ याहू, जंप लगा के आ गए। कदीम ज़माना होता था, यानी कि 1997-8 में। इस वक्त मेरा दादा कहा करता था कि हम जो थे ऐसे पत्थर आप देख रहे हैं, इसको तोड़कर उसमें से चक्की बनाते थे। चक्की जो कि हाथ के साथ चलता है। अब तो मशीन आ गए हैं, आटा बनाने के लिए मिल्स बन गए हैं, लेकिन पहले ज़माने में ना यानी कि पत्थर को तोड़ के उससे चक्की बनाया जाता था। चक्की से मुराद जो कि हाथों के साथ चलता था आटा बनाने के लिए, ऐसे बड़े बड़े पत्थर को तोड़ा जाता था। उस वक़्त बहुत ही इंसानियत यानी कि मुश्किल में होता था। उसको यानी कि कितने दिए जाते थे, 10 रुपये एक चक्की बनाने के दिए जाते थे मेरे दादा को। और मेरे वालिद भी यानी कि उस दौर से हैं, तो वो भी कहा करते थे यानी कि ऐसे चक्की हम बनाते थे पहले ज़माने में। अब इस पत्थर को आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा पत्थर है, तो इसको यानी कि वो लोग टुकड़े में तब्दील करते थे और उससे जो है चक्की बनाते थे, जो कि हाथों के साथ चलता है। तो उस दौर में और इस दौर में बहुत फ़र्क हो गया है। अब जो है हमारे लिए टेक्नोलॉजी जो कि प्रोवाइड की गई, तो इस टेक्नोलॉजी ने बहुत ही आसान कर दिया इंसानियत की ज़िंदगी और इंसानियत की खुराक को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के ज़माने या पुराने दौर में बहुत मुश्किल हुआ करता था। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पुराने ज़माने में जो थे इंसानियत का दिल जो था बहुत ही रहम दिल था और बहुत ही यानी कि ज़्यादा एहसास रखने वाला दिल था। लेकिन अब आज के दौर में आप देख सकते हैं कोई भी एहसास नहीं है किसी इंसान में। अगर कोई गरीब खिरात मांगता है तो हम उसे दुदकार देते हैं, लेकिन पहले ज़माने में अगर कोई गरीब खाना मांगता तो खुद का खाना निवाला, खुद का मुंह का निवाला दे देते थे गरीब को। तो आज के ज़माने में और उस ज़माने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है भाई। और यार यहाँ से अब ऊपर चढ़ना है और बारिश का भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि आप बादल देख सकते हैं, बादल से आसमान घिरा हुआ है। मे भी बारिश आ जाए
और अब करते हैं वडोर नाला को गुड बाय। जो है मैं गाड़ी की जानिब जा रहा हूँ पैदल, और आप देख सकते हैं ये पूरा घास है यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है इस वक्त यहाँ पे। और वडोर नाला को पीछे छोड़ के आए, अब चलते हैं अपने घर की जानिब, क्योंकि देर तो नहीं हो गया, लेकिन फिर भी बारिश में भी रेन आ जाए, कहा नहीं जाता, लेकिन फिर भी यानी कि बारिश आ जाएगा, ख़तरा है, क्योंकि बादल जो हैं आवाज़ें लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि घर की जानिब जाओ। सुनो सुनो, आवाज़ ही आवाज़ है, और कह रहे हैं कि घर की जानिब चलो, नहीं तो मैं बरसात लेके आऊँगा। अब जो है यहाँ से उतरना है मुझे, तो उतर के देखते हैं। उड़े। हाँ यार, एक चीज़ तो गांव का आपको दिखाना ही भूल गया मैं। इसका ये काले दाने आप देख रहे हैं, ये बहुत ही मीठे होते हैं और आपके सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। पहले ज़माने में तो ये बहुत लोग खाया करते, लेकिन अब भी मैं खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा गले का मसला है, तो मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ। अगर आपका गला ख़राब हो जाता है तो आप इसको खाएंगे तो आपका गला भी परफेक्ट हो जाएगा। इसको हम बलोची ज़बान में कलवीनू कहते हैं। तो अब मैं इन्हें खाऊंगा। सो ये बहुत टेस्टी होते हैं और आपके गले के लिए बहुत मुफीद होते हैं, क्योंकि पुराने दौर में तो जब भी इंसान का गला ख़राब होता तो इससे काम चला लेते। मेरे ना गले में यहाँ पर जो है दाने हो जाते हैं अगर मैं ज़्यादा घी खा जाऊँ या फिर ज़्यादा घी वाला खाना या चावल वगैरह खाऊँ, तो मुझे यहाँ पर जो है दाने निकल आते हैं अंदर। तो अब मैं ये खा रहा हूँ। A1 बेस्ट है। अब जो है हम वापस जा रहे हैं। ये है अली, मेरा चचा जान का बेटा, और मुझे तो आप जानते ही होंगे। ये मेरे पीछे है मुमताज़ और पीछे पीछे वकास, इधर देखो, और ये वकास है और वो नदीम है। तो दीजिएगा इजाज़त इन्हीं अल्फाज और बातों के साथ। अगले व्लॉग तक कीजिएगा इंतज़ार। अल्लाह निगहबान।